त्रिकोणमिति में जो चतुर्थांश होते हैं उन चतुर्थांश से त्रिकोणमिति के लगभग 48 ऐसे फार्मूले आते हैं जिनको करने में, याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। अगर आप इस मेथड को, जो मेथड हम बताने जा रहे हैं, उस मेथड को अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो आपको 48 फार्मूले बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक ट्रिक से आपको पता चल जाते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के 48 फार्मूले जो अक्षांश को लेके चतुर्थांश में आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको आप लोग देखिए। यहां आपका एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें ये एक्सिस, जैसा कि आपको पता है, ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, उसके सामने एक्स डैश, बाई और बाई डैश अक्ष को लिया हुआ है, एक्सिस दी हुई है। तो यहां पे ये जो x और y अक्ष के बीच में ये आपका 90 डिग्री होता है, जो 0 से 90 अंश तक होता है। यानी कि यहां से अगर आप शुरू करेंगे तो 0 से 90 डिग्री तक, इसको प्रथम चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। इसके बाद यहां 90 से आपका स्टार्ट होके 180, 90 टू 180 ये आपका है सेकंड चतुर्थांश। इसी प्रकार से 180 से 270 तक ये आपका है थर्ड चतुर्थांश, और 270 से 360 के बीच में ये आपका है फोर्थ चतुर्थांश। ये आपका कौन सा चतुर्थांश है? फोर्थ चतुर्थांश। इस चतुर्थांश में जितनी भी वैल्यू होंगी तो एक शॉर्ट है, उसको बोलते हैं ए, एस, टी एंड सी। ए प्रथम चतुर्थांश, ए, एस, टी, सी, ये आप एक शॉर्ट में याद कर सकते हैं। यहां पे ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, यानी कि जितने भी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक की वैल्यू होगी, अगर 0 से 90 के बीच आती है तो प्रथम चतुर्थांश में वो सारे कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके बाद सेकंड चतुर्थांश में एस, ए, एस, तो यहां पे साइन और कॉसेक, एस का मतलब साइन एंड कॉसेक कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव। और बाद बाकी जितने भी होंगे उन सबको क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। यानी कि साइन और कॉसेक को छोड़ के बाद बाकी नेगेटिव होंगे और साइन और कॉस कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड चतुर्थांश की बात करते हैं तो यहां पे टी लिखा हुआ है, तो टेन एंड कॉट ये कैसे हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। और बाद बाकी जितने बचेंगे अदर्स वो कैसे हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ चतुर्थांश आपका ए, एस, टी एंड सी, तो यहां पे कॉस एंड सेक कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। और अदर्स कैसे हो जाएंगे? जितने भी बचे हुए हैं वो सभी कैसे हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो यहां से ए, एस, टी एंड सी, प्रथम चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव, सेकंड चतुर्थांश साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, अदर निगेटिव, थर्ड चतुर्थांश टेन एंड कॉट पॉजिटिव, अदर जितने भी होंगे वो निगेटिव, और फोर्थ चतुर्थांश में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और जितने भी अदर्स होंगे वो सब कैसे हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि जो वैल्यू 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 370 मूव करती है, उसमें क्या होता है कि साइन जो होता है,
साइन वो थीटा वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा में। जो साइन थीटा है वो कॉस थीटा में चेंज हो जाता है और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में। इसी प्रकार से टेन थीटा जो है वो हमारा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा और कॉट थीटा जो है हमारा टेन थीटा में चेंज हो जाता है। सेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी सेक थीटा में चेंज हो जाती है। लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है इस चतुर्थांश को लेके कि जिस किस में साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा और किस किस में नहीं चेंज होगा। तो जिसमें चेंज हो जाएगा वो देख लेते हैं कि जब भी 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो उसमें वैल्यू हमारी साइन से कॉस में चेंज हो जाएगी और 270 प्लस माइनस 270 प्लस थीटा जब भी इस प्रकार की वैल्यू अगर आएगी तो वो हमारे साइन से कॉस में और कॉस से साइन में चेंज हो जाएगा। अनचेंज किस में होगा, किस में चेंज नहीं होगा वो देख लेते हैं कि अगर हमारा 180 अंश प्लस माइनस थीटा अगर दिया गया है, क्या दिया गया है 180 प्लस माइनस अगर थीटा दिया हुआ है तो उसमें वैल्यू हमारी चेंज नहीं, 180 प्लस माइनस थीटा में वैल्यू हमारी अनचेंज रहेगी। यानी कि अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। इसी प्रकार से 360 प्लस माइनस थीटा में भी जो वैल्यू आएगी वो हमारी अनचेंज रहेगी। यानी कि साइन अगर है तो साइन का साइन रहेगा, टेन है तो टेन का रहेगा, कॉट है तो कॉट में रहेगा। जबकि 90 प्लस थीटा की वैल्यू जहां भी आएगी वहां साइन से हमारा कॉस हो जाएगा, कॉस से साइन हो जाएगा, टेन से कॉट में हो जाएगा और कॉट से टेन में चला आएगा, वापस आ जाएगा। तो ये हमारा दिया हुआ था, एक ट्रिक है जिसे आप समझिए। देख लेते हैं फार्मूला। यहां देखते हैं हमने ये कुछ वैल्यू लिखी हुई हैं जो हमारे चतुर्थांश के हिसाब से आपके चेंज होगी। तो यहां सबसे पहले हमने दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा और ये हमें वैल्यू लिखी हुई है। तो यहां पे देखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है 90 माइनस थीटा। तो अब हम इस चतुर्थांश को देखते हैं कि जो 90 की वैल्यू है वो हमारे प्रथम चतुर्थांश में आती है। अब प्रथम चतुर्थांश हमारा यहां से यहां तक पूरा दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कि 90 माइनस थीटा, अगर 90 अंश में से हम कुछ भी घटाते हैं तो हम किस में रहेंगे, प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। जब प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी वैल्यू होंगी साइन कॉस टेन वो कैसी रहेंगी, ऑल पॉजिटिव रहेंगी। तो यहां पे हमने देखा कि सारी वैल्यू हमारी कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। चलिए पॉजिटिव लिख लेते हैं। कैसी वैल्यू आएंगी, ऑल पॉजिटिव होंगी। अब 90 माइनस थीटा है तो यहां पे किसका रूल फॉलो होगा, 90 प्लस माइनस थीटा दिया हुआ है यानी कि 90 में से कुछ घट रहा है तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा में, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा में और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक किसमें चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। तो यहां पे जितनी भी हमारा प्रथम चतुर्थांश में जितनी भी वैल्यू आएंगी 90 माइनस थीटा में तो वो हमारी कैसी हो जाएंगी, ऑल पॉजिटिव हो जाएंगी। अब इसी में देख लेते हैं कि अगर इन सबको हम क्या कर देते हैं, सेकेंड स्टेप में आप देखते हैं कि अगर हम इन सबको अलग फार्मूले में 90 प्लस थीटा कर लेते हैं सभी में तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि साइन का कॉस में चेंज होगा। लेकिन जैसे ही हम 90 प्लस थीटा करेंगे तो इस लाइन से यानी कि बाई एक्सिस से हम किस तरफ आ जाएंगे, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। और जब द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि साइन और कॉसेक जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमारी कैसी होंगी,
पॉजिटिव होंगी हैं वो हमारी कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। तो यहां पे हम साइन को देखते हैं, तो ये हमारा साइन है और ये हमारा क्या है, कोसेक दिया हुआ है। तो ये हमारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, साइन वाला पॉजिटिव रहेगा और कोसेक वाला पॉजिटिव रहेगा, और बाद बाकी कैसे हो जाएंगे, हमारे निगेटिव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, हमारे निगेटिव हो जाएंगे। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होगा और कॉस 90 प्लस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें से आपका जब प्लस होगा तो सेकंड चतुर्थांश में आपके साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पे जो हमारी वैल्यू दी हुई है, साइन 180 अंश माइनस थीटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका, साइन 180 अंश माइनस थीटा, कॉस 180 अंश माइनस थीटा। यानी कि साइन और कॉस में माइनस वैल्यू 180 अंश माइनस थीटा में चेक कर लेते हैं। कितना है, 180 माइनस थीटा। यानी कि ये हमारा एक्स डैश जो एक्सिस है, ये जो लाइन है, यहां से अगर हम यहां तक आते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 180 अंश। अब 180 अंश माइनस थीटा दिया हुआ है। अब 180 अंश माइनस थीटा जैसे ही करेंगे तो हम इसी चतुर्थांश में यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में रह जाएंगे। और द्वितीय चतुर्थांश जो हमारा कहता है कि उसमें साइन और कोसेक की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी और बाद बाकी जितनी भी वैल्यू होंगी कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव। तो यहां पे साइन और कोसेक देख लेते हैं। तो साइन हमारा ये है और कोसेक हमारा ये है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे और बाद बाकी कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। यहां पे साइन 180 अंश माइनस थीटा दिया हुआ है और हमने बताया है कि साइन 180 अंश प्लस माइनस थीटा, यानी कि 180 अंश प्लस माइनस थीटा में जो भी वैल्यू होती है वो अनचेंज होती है। यानी कि साइन 180 अंश प्लस माइनस थीटा दिया गया तो साइन में ही वो वैल्यू वैसी की वैसी लिखी जाएगी। तो देखते हैं, यहां पे आपको हमने बताया भी था कि 180 अंश प्लस माइनस थीटा में वैल्यू कैसी रहती है, अनचेंज रहती है। तो यहां पे हमने साइन को चेक कर लिया, द्वितीय चतुर्थांश में हमारा आ रहा तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। इसके बाद में जो भी वैल्यू हमें दी गई है वो सेम यहां पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यानी कि साइन 180 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा और कॉस 180 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये हमारा हो गया टेन थीटा, ये हमारा हो गया कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। तो यहां पे साइन 180 अंश माइनस थीटा में द्वितीय चतुर्थांश में हमारी वैल्यू आ रही है तो साइन और कोसेक को पॉजिटिव कर दिया और बाद बाकी जितनी भी है, जहां यहां भी सेक था वहां भी सेक था, केवल साइन को चेंज करके हमने पुट कर दिया। इसके बाद सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं, यानी कि अगर 180 अंश प्लस थीटा की वैल्यू दी जाती है, यहां पे देख लेते हैं, हम सभी में प्लस कर देते हैं। अब जब सभी प्लस करेंगे तो अब क्या होगा कि साइन 180 अंश, देखिए यहां साइन 180 अंश प्लस थीटा, यानी कि जैसे ही 180 में अगर हम एक अंश या दो अंश जितने भी अगर हम एक अंश भी जोड़ेंगे तो वो हम किस में आ जाएंगे, थर्ड चतुर्थांश में, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे। और जो तृतीय चतुर्थांश है उस तृतीय चतुर्थांश में हमारे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाद बाकी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं और 180 अंश प्लस थीटा, यानी कि यहां पे हमने बताया था कि 180 अंश प्लस माइनस थीटा में वैल्यू अनचेंज रहती है। तो यहां पे हम देखते हैं कि हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, यानी कि टेन, सारे साइन को हटा देते हैं यहां से, यहां पे हमारा थर्ड चतुर्थांश है तो टेन और कॉट को हम पॉजिटिव कर देंगे और बाद बाकी हमारे कैसे हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो साइन 180 अंश प्लस थीटा में माइनस साइन थीटा हमारा हो जाएगा, जबकि टेन और कॉट हमारे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव। यही हमारा थर्ड चतुर्थांश कहता है कि अगर इसमें एंगल की वैल्यू
जो 180 से 270 के बीच अगर थर्ड चतुर्थांश में अगर आती है तो वहां पे हमारा tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाद बाकी जितनी भी वैल्यू होती हैं वो हमारी कैसी हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू दी हुई है वो हमारा दिया हुआ है साइन 270 माइनस थीटा, यानी कि यहां पे जितनी भी वैल्यू हमारी फार्मूले में दी हुई है वो साइन 270 माइनस थीटा यानी कि 270 माइनस थीटा में दी हुई है। अब हम आते हैं 270 माइनस थीटा को देख लेते हैं। 270 माइनस थीटा जो है, अगर हम 270 में से कुछ भी घटाते हैं तो हम थर्ड चतुर्थांश में ही आएंगे। किस चतुर्थांश में आएंगे? थर्ड चतुर्थांश में ही आते हैं। और थर्ड चतुर्थांश हमारा कहता है कि tan और cot जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए और बाद बाकी जितने भी हैं उनको निगेटिव लिखना है। अब यहां पे 270 माइनस थीटा है, यानी कि एक रूल और फॉलो होता है, उसमें क्या है कि 270 प्लस माइनस थीटा अगर होता है तो वहां पे चेंज हो जाता है, साइन का कॉस में और कॉस tan का कॉट में। तो यहां पे हम देखते हैं कि साइन जो हमारा है वो कॉस में चेंज हो गया, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में और कॉट tan में, सेक कॉसेक में और कॉसेक हमारा सेक में चेंज हो जाता है। अब 270 माइनस थीटा जो है वो थर्ड चतुर्थांश में आ रहा है और जो हमारा थर्ड चतुर्थांश है वो tan और cot को पॉजिटिव करता है, यानी कि tan वाला पॉजिटिव हो गया और cot वाला जो है वो पॉजिटिव हो गया और बाद बाकी जितने भी हमारे हैं वो कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। यानी कि साइन 270 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा माइनस का cos थीटा, और जबकि tan 270 माइनस थीटा हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड चतुर्थांश यही कहता है कि tan और cot हमारे पॉजिटिव होके बाद बाकी कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि इसमें वैल्यू साइन 270 माइनस थीटा को अगर हम 270 नेक्स्ट स्टेप में 270 प्लस थीटा कर देते हैं। अब यहां पे स्थिति हमारी हो जाएगी 270 प्लस थीटा, यानी कि 270 प्लस थीटा करने से कि 270 में अगर हम 1 डिग्री भी जोड़ते हैं तो हम किस में आ जाएंगे, चतुर्थ, यानी कि जो फोर्थ चतुर्थांश है उसमें आ जाएंगे। और फोर्थ चतुर्थांश जो है वो मेरा कॉस और सेक पॉजिटिव है और बाद बाकी कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहां से हम देखते हैं कि हमारा जो कॉस और सेक, यानी कि ये हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस और सेक हमारे कैसे हो गए, पॉजिटिव हो जाएंगे और बाद बाकी कैसे हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। यानी कि चतुर्थ जो फोर्थ चतुर्थांश है वो कॉस और सेक को पॉजिटिव है और अदर जो है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। तो कॉस वाला जो है वो पॉजिटिव हो गया और सेक की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव, यानी कि सेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा साइन 360 माइनस थीटा, यानी कि साइन 360 माइनस थीटा में जो हमें वैल्यू दी हुई है। अब हम देख लेते हैं यहां पे हमारा 360 माइनस थीटा दिया हुआ है। अब 360 माइनस थीटा जो होता है, अगर 360 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो हमारा कौन सा चतुर्थांश रहेगा, फोर्थ चतुर्थांश रहेगा। और फोर्थ चतुर्थांश में हमारा कॉस और सेक की जो भी वैल्यू होगी वो हमारी कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और सेक की वैल्यू जो आएगी वो हमारी पॉजिटिव होगी और बाद बाकी हमारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अब यहां पे 360 माइनस थीटा है, जबकि हमने अनचेंज प्रोसेस बताई है कि 360 प्लस माइनस थीटा, यानी कि 360 प्लस माइनस थीटा में हमारी वैल्यू कैसी रहती है, अनचेंज रहती है। तो यहां पे हम देखते हैं कि साइन हमारा साइन थीटा हो गया, कॉस का कॉस थीटा हो गया, tan थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। चतुर्थ
फोर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक को हमने पॉजिटिव कर दिए हैं। इसके बाद जो भी वैल्यू होगी हमारी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पे साइन 360 माइनस थीटा करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो गया। इस प्रकार से इसको हम चेंज कर सकते हैं, जो कि फोर्थ चतुर्थांश हमारा कहता है कॉस और सेक को हमें पॉजिटिव करना है। इसके बाद भी रूल है, उसमें आपका अगर हम यहां पे 360 प्लस थीटा कर देते हैं, 360 प्लस थीटा कर देते हैं, 360 प्लस थीटा जैसे ही करेंगे तो ये जो हमारा 360 में अगर हम एक भी डिग्री जोड़ेंगे तो हम किस में पहुंच जाएंगे, पुनः प्रथम चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे। और प्रथम चतुर्थांश क्या कहता है कि जो भी वैल्यू हमारी होगी वो कैसी हो जाएगी, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव। तो वो सारी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो यहां पे 300 साइन 360 प्लस थीटा ये पॉजिटिव, यानी कि ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव हो जाएंगी। इस प्रकार से आप यहां पे ये जो आपका चतुर्थांश बने हुए हैं जिनको अलग अलग हमने डिवाइड किया हुआ है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थांश में बताया था A, S, T एंड C। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं और आपके 48 फार्मूले को आप बिना रटे बहुत ही अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से अपने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब्स जरूर करें और आगे के वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।